गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे आइजन वेक्टर क्या होता है, आइजन वेक्टर, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बताया गया था कि आइजन वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन जो है फाइंड द आइजन वेक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब आइजन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो उस दिन कुछ प्रॉपर्टीज की बताई गई थी, वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको जानना आवश्यक है। जैसे पहला प्रॉपर्टी बताया गया था कि आइजन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स का आइजन वेक्टर जो है यूनिक नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए 4 बच्चे हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का अगर निकाल रहे हैं आइजन वेक्टर, तो चारों का अलग अलग आ सकता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि अगर आइजन वेक्टर आइजन वैल्यू अलग अलग है तो हर आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर मिलेगा, उन आइजन वेक्टर का अगर एक मैट्रिक्स फॉर्म में बना लिया जाए और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा तब तो सही है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं है तो फिर आइजन वेक्टर निकालने वो गलत है। भले ही किसी का कुछ भी आया रहो, x1 x2 x3, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए बताए थे कि मान लीजिए 3 वेक्टर मिल रहा है हमारा x1 x2 x3, तो तीनों से बना लेंगे एक मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका रैंक निकालेंगे, अगर रैंक इसका जो है 3 आ जाएगा, यानी गिवन वेक्टर के बराबर इसका रैंक आ गया, तभी कहेंगे जो है दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अगर रैंक उस वेक्टर से गिवन वेक्टर से कम हो जाएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ये कुछ बताया गया था आइजन वेक्टर का क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट डिफरेंट आइजन वैल्यू है तो डिफरेंट आइजन वेक्टर मिलेंगे। आइजन वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। अगर इक्वल आइजन वेक्टर है, दो अगर इक्वल आइजन वैल्यू है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर मिलेगा, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, होगा भी नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू -5 2 2 -2, ये मैट्रिक्स दिया गया है। तो आइजन वेक्टर निकालने के लिए हमको आइजन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सबसे पहले आइजन वैल्यू ही निकालेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछा जाएगा, फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिया रहेगा, सॉल्यूशन इसका है गिवन दैट इज इक्वल टू -5 2 2 -2, ये दिया गया है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो a माइनस लेमडा आई क्या होगा, a मतलब गिवन मैट्रिक्स, -5 2 2 -2, ये हो गया a माइनस लेमडा आई, जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
तो जितने ऑर्डर का जो मैट्रिक्स दिया जाएगा उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेते हैं। तो यहाँ जो मैट्रिक्स दिया गया है वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया गया है। ये हो जाएगा 1 0 0 1। लेमडा जो स्केलर क्वांटिटी है तो लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं -5 2 2 -2 माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा 0 0 लेमडा, इस वैल्यू हो गई ए माइनस लेमडा आई। इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ये माइनस लेमडा जो मिला हमारा, यानी कि ये हो जाएगा, ये फाइनली से लिख सकते हैं -5 माइनस लेमडा 2 2 -2 माइनस लेमडा। इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है तो ऑर्डर दोनों का सेम है तभी सब्ट्रैक्शन होगा। भी 2x2 ऑर्डर का है, भी 2x2 ऑर्डर का है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन करते हैं। -5 माइनस लेमडा 2 -0 2 2 -0 2 -2 माइनस लेमडा। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और हमको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल 0, यानी इसका डिटर्मिनेंट अब 0 करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, अब इसका डिटर्मिनेंट 0 करेंगे तो -5 माइनस लेमडा 2 2 -2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट हो गया 2x2 ऑर्डर का, तो इसका जो है एक्सपेंशन कर देंगे, दिस इम्प्लाइज -5 पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इस माइनस करके इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -5 माइनस लेमडा इंटू -2 माइनस लेमडा माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो लेमडा में एक इक्वेशन मिलेगा, उसी लेमडा को हल करेंगे तो आइजन वैल्यू मिलेगा। तो -5 माइनस लेमडा और दूसरे ब्रैकेट में है -2 माइनस लेमडा। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा ये 5 प्लस लेमडा और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा -4 इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दिस इम्प्लाइज 5 2 जा 10 प्लस 5 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी और इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, अब लेमडा स्क्वायर अब लेमडा का देखें कहाँ का टर्म है, तो लेमडा एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 5 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 7 लेमडा 10 -4 तो +6 इक्वल टू 0।
ये है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 करेंगे तो लेमडा में एक इक्वेशन मिलेगा, इसी को कहते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टर करेंगे, दिस इंप्लाइज लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 6 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या श्रीधराचार्य मेथड से भी इसका फैक्टर कर सकते हैं। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, लेमडा इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा लेमडा प्लस 1, और इसमें 6 कॉमन हो गया प्लस 6 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों में लेमडा प्लस 1 कॉमन हो गया, दिस इंप्लाइज लेमडा प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये भी 0 करेंगे, ये भी 0 करेंगे, लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज लेमडा इक्वल टू -1, और लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज लेमडा इक्वल टू -6। तो दो इसके आइजन वैल्यू हो गए। द आइजन वैल्यूज आर लेमडा इक्वल टू -1 -6। अब दो आइजन वैल्यू हमारे हो गए -1 -6, तो दो आइजन वेक्टर भी मिलेंगे इसके, तो हर लेमडा के करस्पॉन्डिंग एक आइजन वेक्टर मिलेगा। दो आइजन वैल्यू मिला है तो एक बार लेमडा इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर निकालेंगे, और एक बार लेमडा इक्वल टू -6 के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे हम लोग लेमडा इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग। तो फॉर लेमडा इक्वल टू -1, the corresponding eigen vector is a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। यही आइजन वेक्टर के लिए यूज करते हैं, ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। ए माइनस लेमडा आई यहाँ निकला हुआ है, इसी में लेमडा की वैल्यू एक बार -1 रखेंगे तो मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं ए माइनस लेमडा आई, और एक्स जो है, जो नंबर ऑफ अननोन है x1 x2 वो है, और ये 0 0, तो इसको लिख सकते हैं इसी में ए माइनस लेमडा आई, तो -5 और लेमडा -1, तो इसमें लिख सकते हैं हमको, लिख सकते हैं इसको -5, और लेमडा की वैल्यू -1 है, और यहाँ पहले से ही -1 है, तो +1 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ रखेंगे लेमडा इक्वल टू -1 -2 +1, ये हो गया ये माइनस लेमडा आई, और एक्स का मतलब जितने वेरिएबल इसमें आएंगे, दो आए तो x1 x2 इक्वल टू 0 0। यानी इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -5 +1 यानी -4 2, ये हो गया 2 -2 +1 -1, और यही रहेगा ये x1 x2 इक्वल टू 0 0।
अब ये यहाँ से एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो पहला जो मैट्रिक्स है नंबर ऑफ कॉलम इन ए 2 है और दूसरा जो मैट्रिक्स बी है नंबर ऑफ रोज इन बी 1 2, यानी नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी दोनों जो है एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन ये लिख सकते हैं आर 2 -1 2 -1 x1 x2 इक्वल टू 0 0। अब मल्टीप्लाई चूँकि पॉसिबल है कंडीशन फुलफिल कर रहा है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, क्योंकि दोनों सेम है एक ही क्वेश्चन मिलेगा 2x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मिलेगा तो एक ही क्वेश्चन लिख लेंगे। तो इक्वेशन एक है और नंबर ऑफ अननोन 2 है, इक्वेशन एक है नंबर ऑफ अननोन 2 है, यानी x1 x2 का जो वैल्यू आएगा वो एक के टर्म में आएगा। तो अब इसमें मान लेंगे लेट किसी एक को के मान लेंगे, इसमें लेट x1 इक्वल टू के, लेट x1 इक्वल टू के, x1 इक्वल टू के रखेंगे तो x2 क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू 2k, और यही आइजन वेक्टर होता है जो a माइनस लैम्डा x है, यही इसी को कहते हैं आइजन वेक्टर। तो फर्स्ट आइजन वेक्टर x1 is equal to x1 x2 और x1 is equal to x1 आया है k, x1 k है, x2 है 2k, या इसको लिख सकते हैं k कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं 1 2। ये है फर्स्ट आइजन वेक्टर। हमारा दो वैल्यू आया है आइजन वैल्यू, एक लेमडा इक्वल टू -1, एक आया लेमडा इक्वल टू -6। तो लेमडा इक्वल टू -1 के करेस्पॉन्डिंग जो हमारा आइजन वेक्टर आया है वो x1 इक्वल टू ये आया है k 1 2 k जो है कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 कुछ भी नंबर लेंगे। तो ये फर्स्ट आइजन वेक्टर जो है मिल गया हमारा लेमडा इक्वल टू -1 के करेस्पॉन्डिंग। तो लेमडा जहाँ से करेक्ट आइजन वेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले यही मेन है a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, a माइनस लेमडा हमारा निकला ही रहेगा पहले से, उसी में लेमडा इक्वल टू रख देंगे -1, तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, ये दो मैट्रिक्स मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल अगर है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा और इन इक्वेशन को हल कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है और इक्वेशन कम है, नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है और ये इक्वेशन कम है, इसका मतलब x1 x2 की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ k आएगा। अगर ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर इक्वेशन मिल जाए तो इसको जो है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x1 x2 का मान हम निकाल सकते हैं, और कम हो गया तो किसी एक को मान लेंगे k के रूप में, दूसरा निकल जाएगा ये। फिलहाल x लेमडा इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग एक आइजन वेक्टर मिल गया हमारा x1। अब हम निकालेंगे लेमडा इक्वल टू -6 के करस्पॉन्डिंग
for lambda equal to minus 6, the corresponding eigenvector are given by a minus lambda I x is equal to 0। इसी को कहते हैं आइजन वेक्टर। ये माइनस लेमडा हमारा निकला रहेगा, पहले आज निकाल ही रहेंगे ये माइनस लेमडा आई। अब यही लेमडा इक्वल टू -6 रखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं -5 और माइनस, और लेमडा जो है -6 है, पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा +6, और ये 2 यही रह जाएगा, ये भी 2 यही रहेगा, और यहाँ लेमडा इक्वल टू -6, तो -2 +6 हो जाएगा ये, x1 x2 इक्वल टू 0 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको लिख सकते हैं -5 + 6 यानी कि 1 2 2 और ये 4, -2 + 6 4, और ये यही रहेगा x1 x2 इक्वल टू 0 0। ये भी सेम इक्वेशन मिल गया है 1। अब देखें यहाँ भी दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, यहाँ भी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसी तरह। तो यहाँ भी जो मैट्रिक्स है उसका जो है कॉलम जो है देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स है और सेकंड है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो नंबर ऑफ कॉलम जो है ए में 1 2 और रो है इसमें भी 1 2, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग इस रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम्स करेंगे करस्पॉन्डिंग 1 × x1 प्लस 2 × x2 इक्वल टू, इसका इसमें उठाएगा इसके बराबर, फिर इसका करेंगे अगर तो 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। इसमें ये भी वही सेम चीज़ है, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, यानी दोनों इक्वेशन एक ही है। इक्वेशन एक हो गया, नंबर ऑफ अननोन 2 है, तो यहाँ भी जो है किसी एक को मान लेंगे कि अब ये है अब एक इक्वेशन हमारा मिला है x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। अब इसे मान लिया जाए, यहाँ मान लेंगे लेट x2 इक्वल टू -k1, x2 इक्वल टू -k1, तो x1 क्या हो जाएगा यहाँ से, x1 इक्वल टू 2k1, तो x1 x2 निकल गया। तो सेकेंड आइजन वेक्टर vectors are x2 इक्वल टू x1 x2 और x2 इक्वल टू x1 मीन्स 2k1, x2 -k1,
यहाँ इसको लिख सकते हैं k1 अगर कॉमन लिया जाए तो 2 - 1, तो दो वेक्टर हमारा मिल गया x1 x2, hence the required eigen vectors are x1 is equal to, पहला वेक्टर निकला है x1 k2 के कॉमन ले लिया जाए 1 2, और x2 मिल गया है k1 2 - 1, ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आइजन वेक्टर हो गया।
क्वेश्चन हम लोग का था इफ लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, इफ देन प्रूव दैट लैम्डा इनवर्स इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो उसके लिए किया गया है, तो लैम्डा अगर आइजन वैल्यू ऑफ ए है, इफ लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, इसको लिख सकते हैं ए एक्स इजकल टू लैम्डा एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। हमको दिखाना है कि लैम्डा इनवर्स इज ए आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स लैम्डा एक्स, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू लैम्डा, स्केलर है बाहर कर लेंगे, ए इनवर्स एक्स लिख सकते हैं इस तरह से। ए इनवर्स ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आई एक्स इक्वल टू लैम्डा ए इनवर्स एक्स, मीन्स ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको लिख सकते हैं और आई आइडेंटिटी है तो यूनिटी हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए इनवर्स एक्स, या इसको लिख सकते हैं एक लैम्डा डिवाइड कर दें, एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स, लैम्डा को नोमेटर में जाएंगे, या इसको लिख सकते हैं लैम्डा इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स, या इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इनवर्स एक्स। ये शो कर रहा है कि लैम्डा इनवर्स इज ए आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। दिस shows that lambda inverse is an eigen value of A inverse, यही प्रूव करना था। ये है, तो ये प्रूफ हो गया कि लैम्डा इनवर्स इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, यानी कि अगर लैम्डा जो आइजन वैल्यू है ए का, लैम्डा जो है आइजन वैल्यू है ए का, तो इसको लिखा जा रहा है ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ऐसे लिखा जा रहा है। तो अगर लैम्डा इनवर्स जो आइजन वैल्यू है ए इनवर्स का, तो उसको हमको दिखाना रहेगा ए इनवर्स एक्स इक्वल टू लैम्डा इनवर्स एक्स, यानी ये शो करेगा कि लैम्डा इनवर्स इज ए आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है। थैंक यू।